जा रहे हैं दोस्तों। वृश्चिक से मीन राशि लगन की चर्चा करेंगे। 7 फरवरी से बुध अपने परम मित्र शनि के घर प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में बुध का यह प्रवेश में वृश्चिक से मीन राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगे आप इस वीडियो से। 21 दिन बुध का यह सफर मकर राशि में निश्चित तौर से 2 राशि को मालामाल करने वाला है। हाँ, एक राशि को सावधान रहने की जरूरत भी होगी, इसकी चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, बुध व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। तो इस अवधि में जो लोग इस तरह के कार्यों में संलग्न हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कैलकुलेशन का कामकाज करते हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, उनके लिए समय मुख्यतः लाभदायक ही रहेगा, क्योंकि शनि मित्र हैं बुध के। और जो लोग शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ हो चला है। तो जानते दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते, आपको राशिफल का इंतजार होगा। तो हल्के से बुध के बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। कुमार ग्रह दोस्तों, इनकी 2 राशि हैं जिसके मालिक है मिथुन राशि और कन्या राशि। उच्च के होते हैं कन्या राशि में, और यह नीचस्थ राशि इनकी मीन राशि होती है, गुरु की राशि में। इनके मित्र शनि और शुक्र मुख्यतः ही होते हैं, हालांकि सूर्य के साथ भी इनकी मित्रता रहती। केतु के साथ और मंगल के साथ इनका अच्छा सुरताल नहीं बनता ज्यादातर। बुध क्योंकि जैसा कि बताया कम्युनिकेशन के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो अगर आप इस अवधि में तरक्की करना चाहते हैं, कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं कि नौकरी की खोज है या, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। तो हर राशि के लिए बेसिकली अलग से प्रभाव इसका पड़ेगा। जिस भाव के मालिक हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, खासकर 12 तारीख तक सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, तो बुध आदित्य राजयोग किन राशि वालों को लाभान्वित करेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं, और अंत में उपायों को देखना सुनना मत भूलें, क्योंकि रेमेडीज बुध की काफी सिंपल होती है और काफी लाभकारी होती है। और बुध का एक वक्तव्य और बताना चाहूंगा, क्योंकि बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट में ग्लोबल लेवल पर काफी उतार चढ़ाव देखा जाता है, अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। बुध का इसलिए प्रभाव काफी दूरगामी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वृश्चिक वालों के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं। यह 20 दिनों में, 21 दिनों में आपके लिए यह तृतीय स्थान में इनका गोचर रहेगा। आपके लाभ के मालिक भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अष्टम स्थान का मालिक अपनी राशि से अष्टम में शुभ है, आयु में वृद्धि करेगा यह बुध। और अगर आप किसी तरह के व्यापारी हैं तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी रन करते हैं जिसमें मार्केटिंग का ज्यादा रोल रहता है, महत्वपूर्ण रोल मार्केटिंग का है, तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राओं का जो सेल्समैन होते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। और आपको कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलने, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि के क्षेत्र में है, तो लाभान्वित होते हैं। आपका पराक्रम बढ़ जाता है बेसिकली। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हैं, जिससे आपको भी लाभ होता है। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होने के प्रबल योग बन जाते हैं। सूर्य का साथ है यहाँ पर। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के कारक है और आपके कार्यस्थल के कैरियर के कारक है, मालिक है। तो 10वें घर का और 11वें घर का मालिक जब तृतीय स्थान में होगा तो निश्चित तौर से आपके कैरियर में उन्नति की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहता है इस अवधि में, क्योंकि मित्र क्षेत्री बुध
थर्ड हाउस में वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो बुध यहाँ पर काफी बलवान होते हैं, काफी स्ट्रोंग होते हैं। तो आपका बौद्धिक बल अच्छा हो जाने से आपके निर्णय उत्तम रहेंगे। जब आपके डिसीजन अच्छे होंगे तो आप में तनाव नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप निश्चित तौर से प्रगति करेंगे, आप सुखी रहेंगे। ये इसका प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र पर इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, तो आपको लाभ होगा, गवर्नमेंट तंत्र से लाभ होगा। लाभेश का, जो कि बुध लाभेश है, सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के कारक है, तो निश्चित तौर से आपको सरकारी अगर नौकरी करते हैं, सरकार से कोई नाता है, किसी तरह से भी आपका कोई संबंध है, तो आपको फायदा होता है ऐसी अवधि में। परंतु यह 12 तारीख तक योग रहेगा। सूर्य उसके पश्चात केंद्र में आ जाएंगे, 4th हाउस में। सूर्य अपने घर को देखेंगे, 10वें घर को 4th हाउस से, तो यह स्थिति और भी उत्तम रहेगी कार्य क्षेत्र के लिए। तो उत्तरोत्तर आपके लिए समय बुध के राशि परिवर्तन के साथ, सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ उत्तम ही रहेगा। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध तृतीय स्थान में रहेंगे, तो लाभ के मालिक हैं, जैसे कि बताया, तो लाभ होगा। चाहे आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, चाहे क्रिएटिव लोग हैं, साहित्यकार हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आपको पब्लिश करने का मौका मिलेगा। आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है, आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। आपकी गतिविधियां कुछ इस तरह की होंगी कि आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ इस अवधि में उठे बैठेंगे। उनकी संगति से आपको लाभ होगा। आपकी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगी, आपके विचारों में एक इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। बुध क्योंकि बौद्धिक बुद्धि के कारक है, तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी रहती है। आप खुश महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको इस अवधि में लाभ हो सकता है। अगर आप किसी तरह का मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का बिजनेस करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग मीडिया का कामकाज है, तो आपको काफी लाभ होने के योग बनते हैं। आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है, मानसिक तनाव दूर होते हैं बेसिकली, जिससे स्वास्थ्य भी आपका इम्प्रूव होता है। जब स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है तो आपकी हिम्मत शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरह का प्रभाव यह 7 तारीख से आपको देगा। आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय बुध का होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में वैसे ही बली होते हैं बुध, तो निश्चित तौर से मित्र मंडली की भी सहायता मिलती है, जिससे उनकी सपोर्ट से, छोटे भाई बहनों की सपोर्ट से, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। तो बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, बहुत सुदृढ़ योग है। यहाँ 10वें और 11वें घर का मालिक 3rd हाउस में, तो पराक्रम में, हिम्मत शक्ति में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, जिससे आप कोई भी जो स्थितियां आपकी कुछ लोगों की हो सकती हैं इस तरह की हो, तो आप उसको संभालने में यह गोचर, बुध का गोचर मदद करता है। 3rd हाउस में बुध काफी बली होते हैं और आपका बौद्धिक बल भी बढ़ जाता है पराक्रम के साथ साथ। तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए समय काफी उत्तम हो जाता है। नौकरी पेशा है तो आपको नए आयाम मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, प्रमोशन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, बल्कि प्रमोशन होने के योग काफी अच्छे नजर आ रहे हैं इस अवधि में। सरकारी क्षेत्र के साथ अगर कोई संबंध है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आपकी प्लानिंग, आपकी प्रोग्राम्स हैं जो भी इस अवधि में, वे ठोस होती हैं। इससे आपको लाभ होता है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आप पेट्स को फीड करें, किसी तरह के डॉग्स को, कैट्स को फीड करें इस अवधि में, बर्ड्स को फीड करें, तो लाभान्वित होंगे। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहे, उन्हें कुछ बिस्किट इत्यादि खिलाते रहें, तो बुध का और भी शुभ फल मिलेगा। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने में मदद होगी। और आपकी कोई सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, अधूरी इच्छा काफी समय से, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है और 10वें घर के मालिक के साथ संबंध बने, तो निश्चित तौर से जो भी कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, कैरियर में आपको
जो गतिरोध हैं अभी तक, वह गतिरोध दूर होते दिखते हैं इस अवधि में। तो इसलिए बुध के एक तो ये उपाय जरूर करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का दान कर लिया करें मंदिर में बुधवार के दिन, अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि लगन के लिए सूर्य बुध का योग बनेगा दोस्तों, यह 7 तारीख से। सूर्य हालांकि 12 फरवरी से तृतीय स्थान में गोचर करेंगे, तो 5-6 दिन इनका योग रहेगा, बुध तृतीय राजयोग। सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, निश्चित तौर से बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि धर्मा कर्माधिपति राजयोग जिसके बारे में मैंने मासिक राशिफल इत्यादि में चर्चा की है। तो कुछ और एरियाज के बारे में बात करते हैं, कुछ फर्दर कमेंट्स करते हैं इस धर्म कर्माधिपति राजयोग, जो कि आपको 7 तारीख से 12 तारीख तक उपलब्ध रहेगा। उसके पश्चात बुध अकेले रहेंगे, तो उसका प्रभाव भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो से। बुध देखिए आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है, दशम भाव के मालिक है। दशम भाव का मालिक अपनी राशि से पंचम स्थान में बैठे, जो कि अर्थ त्रिकोण कहते हैं, काम त्रिकोण कहते हैं दूसरे भाव को। दूसरे भाव में जब भी 10th लॉर्ड बैठता है, तो आपके कैरियर के मैटर्स उभर कर सामने आते हैं और उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है यहाँ पर बुध। देखिए बुध की यहाँ पर कन्या राशि आती, कन्या राशि का मालिक बुध जब द्वितीय स्थान में बैठेगा अपनी राशि से, कन्या राशि से पंचम स्थान में त्रिकोण हुआ, तो त्रिकोण में बैठने से वैसे ही स्ट्रोंग हो जाता है, मित्र के घर में और भी स्ट्रोंग हो जाता है, सूर्य भी मित्र है। तो यह 20-21 दिन आपके कार्य क्षेत्र के लिए खास लाभकारी रहेंगे, एक बात। दूसरे, नेम फेम का भी घर होता है, स्टेटस का भी घर होता है, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। और बुध खुद कारक क्या है, स्पीच के हैं, वाणी के हैं। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, कोई व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, सेल्समैन है, जहां पर वाणी का मुख्यतः प्रभाव है, आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है, जिससे आपको सफलता मिलती है, आपके कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। देखिए बुध हालांकि पहले भाव में अभी चल रहे हैं, अभी भी बुध बुरे नहीं है, हालांकि गुरु की राशि में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु दिग्बली चले आ रहे हैं, बुध यहाँ पर भी अच्छे होते हैं। पर शनि तो इनके मित्र हैं, वैसे भी धन के स्थान में है, तो अपनी राशि से त्रिकोण में होने से कैरियर का जो खाना है वो आपका स्ट्रोंग हो जाता है। कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या कामकाज में आपकी सफलता निश्चित हो जाती है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं। फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, 10वें घर का मालिक सेकंड हाउस में हो, तो निश्चित तौर से फैमिली की भी मदद से आपके कार्यस्थल में तरक्की होती है, कुटुंबी जनों का आपको साथ मिलता है, आपके आपके लिए आपके मोराल के लिए अच्छा रहता है ये स्थिति। 7वें घर का भी मालिक है बुध, हालांकि मित्र क्षेत्र ही है, परंतु अपनी राशि से अष्टम में पड़ता है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें इस अवधि में, बस इतना कहना चाहूंगा। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मित्र क्षेत्र ही। डेली आमदन में वृद्धि होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है सूर्य, और 12 तारीख तक कम से कम ये धर्म कर्माधिपति राजयोग है, तो भाग्य आपका साथ देता है। कार्यस्थल पर कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई भी बिजनेस करते हो, वैसे तो बुध कारक है मुख्यतः कमीशन एजेंट्स के, व्यापार के, कोई भी व्यापार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके कारक है, और संचार आईटी लाइन के भी कारक हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आजकल, आईपैड हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कोई डिजिटल मीडिया में कामकाज करते हैं, उसके भी कारक बुध ही हैं। कम्युनिकेशन किसी तरह की भी जो हो रही है आजकल, तो अब वर्ड ही कम्युनिकेशन का है, घर बैठे से ही काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला हुआ। तो जो भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह के वर्क प्लेस पर कामकाज करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बुध का मित्र क्षेत्रीय होना, सेकंड हाउस में होना, 10वें घर का मालिक होकर होना, तो इनकी प्रमोशन के योग बनते हैं। आपकी प्लानिंग इस वक्त काफी ठोस रहेगी। आपके प्रोग्राम्स हैं, जो आपका मन में विचार चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं काफी समय से, उसको इस वक्त आप प्रैक्टिकल शेप दे सकते हैं, प्रारूप दे सकते हैं। और बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस के कारक है व्यापार के, तो उसमें भी आपको एक्सपेंशन के मौके मिलते हैं, क्योंकि यह
अपनी राशि से पंचम स्थान में, तो ये अच्छा योग होता है। नव पंचम योग कह लें आप इसे। 10वें घर का मालिक सेकंड हाउस में हमेशा कैरियर और धन लाभ के लिए, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है आपका, डेली आमदन में वृद्धि होती है। तो ये बुध का गोचर अच्छा कहा जाएगा 21 दिनों के लिए, बहुत बल्कि बेहतरीन है। पहले 7 से 12 तारीख आपके व्यापार में एकदम से उछाल आने के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या बेरोजगार हैं इवन, तो अभी आपके रास्ते में कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, उसको ध्यान गौर से अपनाएं और लाभान्वित हो सकते हैं इस अवधि में। अगर आपकी दशांतर दशा बुध की है और बुध अच्छी स्थिति में है, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बुध के उपाय करके इस अवधि का फायदा ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना। बुधवार के दिन मंदिर में इस तरह की वेजिटेबल्स है जो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, गरीब कन्याओं को, डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को दाना इत्यादि डालें, इससे बुध प्रसन्न होते हैं। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के साथ बना कर रखें, तो बुध इससे प्रसन्न होते हैं। किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, करिए तो लाभान्वित होंगे। श्रद्धा से किया हुआ उपाय निश्चित तौर से लाभ देता है, आपको सुकून देता है, आपके तनाव कष्ट दूर होते हैं। आपका जो डबल माइंड वाला रहता है कुछ लोगों का, अगर बुध कमजोर हो तो उसमें भी स्ट्रेंथ मिलती है, कंफ्यूजन दूर होते हैं। जब कंफ्यूजन दूर होते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। जब स्वास्थ्य उत्तम होता है तो आप प्रगति करते हैं। जब प्रगति करते तो प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बुध के उपाय जरूर करें। अगर आपके बुध कंबस्ट हैं या 6, 8, 12 घरों में बैठे हैं, केतु मंगल इत्यादि के साथ हैं, तो आपको ये उपाय करते रहना चाहिए। 2-3 उपाय हैं, छोटे छोटे, करें और लाभान्वित हो। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि लगन की। दोस्तों यहाँ पर बुध आपके लिए योग कारक है, परंतु सूर्य अष्टम स्थान के मालिक है। अष्टम स्थान का मालिक, हालांकि सूर्य का लगन में बैठना बुरा नहीं होता, परंतु शत्रु क्षेत्री है सूर्य शनि की राशि में। यहाँ पर तेज प्रभाव तो बढ़ाने वाले, सूर्य आत्मा के कारक हैं। बेसिकली लगन में बैठे तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। व्यक्ति देखिए हारने वाला नहीं होता, जिनका मैंने अक्सर देखा है कुंडलियों में। तो पहले भाव में जब सूर्य होता है तो व्यक्ति जुझारू होता है, तेज प्रभाव उसका सोसाइटी में कायम रहता है। तो यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र तो सूर्य बढ़ाते हैं, परंतु अष्टम स्थान का मालिक कहीं ना कहीं हल्की फुल्की दिक्कत भी दे दिया करता है। परंतु 5 दिन की बात है, उसके बाद सूर्य आगे चले जाएंगे। बुध जो भाग्य स्थान के मालिक है, बेसिकली जो कहना चाहता हूँ वह लगन में बहुत अच्छा फल देते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, कोई भी इस तरह का काम है जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, खासकर प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वक्ता प्रवक्ता है, मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो भाग्य आपका साथ है। विदेशों से खास लाभ होगा। 9th लॉर्ड इन लगना, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को अच्छा मौका मिल सकता है। जो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं उनको अच्छे मौके मिल सकते हैं विदेश जाने के। आपको नौकरी मिल सकती है अगर नौकरी की तलाश है, बेरोजगार हैं। आपकी स्टडीज अच्छी हो जाती है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है। तो आप अगर छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, आपका स्टडीज में मन लगता है। किसी तरह के अवरोध है स्टडीज में, वह भी दूर होते हैं। बेसिकली इस तरह का प्रभाव भी दे सकते हैं बुध। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के भी कारक है, तो इन क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता है। इनके साथ रिश्तों में मधुरता होती है, इनकी भी तरक्की होती है, ये रिश्ते इंप्रूव होते हैं। तो बुध यहाँ पर काफी कुछ देने वाले हैं आपको। भाग्य बेसिकली प्रबल होता है तो लक्ष्मी आती है, धन आता है, व्यापार आपका खूब चलता है, डेली आमदन में वृद्धि होती है। छठे घर के भी मालिक है बुध। छठे घर में 6th हाउस में, जो कि रिपु स्थान है। रिपु स्थान में मिथुन राशि आती है यहाँ पर 6th हाउस में। तो आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, 6th लॉर्ड लगन में आपको देखिए, जो बड़े बड़े कमांडर हुए हैं उनके लगन में 6th हाउस पाए जाते हैं। आपको अचंभा होगा, हालांकि 6th हाउस का मालिक लगन में वेलकम नहीं है। तो 6th हाउस क्या है? यह है दुश्मनों का है,
तो लगन में बैठेगा तो कमांडर होंगे ना आप, अगर आपका तृतीय स्थान और 11th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है तो आप दुश्मनों को कुचलने वाले होंगे, है ना। तो इसलिए सिक्स्थ लॉर्ड का इतना बुरा नहीं होता लगन में बैठना, परंतु कर्जा इत्यादि की प्रॉब्लम मैंने देखी है अक्सर। मैंने पाया अपने एक्सपीरियंस में कुछ लोगों के जब बुध लगन में होते हैं तो इनकी दशा अंतर्दशा में ऋण इत्यादि की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वह मकान बनाने के लिए ईएमआई का प्रोविजन करें या किसी और वजह से, बिजनेस की वजह से। तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए जब बुध की दशा अंतर्दशा आए, आपकी लगन में बैठे हो तो। ये आपको कुंडली के बारे में ज्ञान देना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को बुध के उपाय भी करते रहना चाहिए। तो अभी के लिए इतना है कि भाग्य स्थान के भी मालिक है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपकी तरक्की, उन्नति, रिश्तों में मधुरता, गहराई, प्रगति के योग बनते हैं और आप कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए बुध के गोचर के हिसाब से देखें तो ये 20 दिन अच्छे हैं, धन लाभ होगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। अब लक्ष्मी योग बनता है किस्म से, राजयोग बनता है, भाग्यस्थान का मालिक लगन में हो तो धार्मिक प्रवृत्ति भी आपकी हो जाती है, धर्म कर्म में रुचि हो जाती है। विदेशाटन के योग के साथ साथ तीर्थाटन का भी मन करेगा। अगर आप 50s में हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, छात्र हैं, सभी के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। तो चलिए आज अभी आपके लिए इतना ही, आगे बात करते हैं दोस्तों। कुंभ राशि लगन की, इनके लिए बुध का पंचमेश होकर 12वें घर में बैठना, 12वें घर में बुध सूर्य के साथ है, सूर्य 12 तारीख तक साथ में है। अभी तो बुध सूर्य दोनों 12th हाउस में इतने सुगम नहीं होते यहाँ पर, परंतु मित्र क्षेत्रीय एक कंसोलेशन कह लीजिए या पॉजिटिव बात यह है कि बुध यहाँ पर 11वें घर से निकलेंगे तो बच्चों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों को गिफ्ट लेकर देने के लिए यहाँ पर बुध की राशि आती है दोस्तों, मिथुन राशि आती है पंचम स्थान में। तो पंचमेश का यहाँ पर बैठना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासकर इन 21 दिनों। और जहाँ तक बात है, बुध अष्टमेश भी हैं आप लोगों के लिए, तो अष्टम स्थान का मालिक 12वें घर में बैठे तो विपरीत राजयोग भी बनता है। तो शेयर मार्केट वालों को छोड़कर बाकी लोगों को लाभ के योग बनते हैं, अचानक से लाभ के योग। अगर आप पीछे स्ट्रगल किया है, आपका बिजनेस नहीं ठीक चल रहा या नौकरी में दिक्कत है, तो आपके लिए समय उत्तम हो जाता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। 6th हाउस के ऊपर बुध की दृष्टि, यहाँ पर सूर्य तो चलिए आगे चले जाएंगे 22 फरवरी को, तो बुध अकेले रह जाएंगे। तो बुध का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर, 6th हाउस के कारक भी हैं, तो अपने घर को देखेगा। कारक तो नहीं है बुध की, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती, तो बुध का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे कंपटीटर साबित होते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं। हाँ, कार्यस्थल पर कंपटीशन भी बढ़ेगा, परंतु विपरीत राजयोग भी बनाते हैं बुध, तो इसके नाते आपको विदेशों से भी लाभ हो। कोई भी कामकाज करते हैं, ऑनलाइन कामकाज क्योंकि उसके कारक हैं बुध, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से तो आपको लाभ होगा। अचानक से देखिए, आपने जो अभी स्ट्रगल कर भी रहे होंगे तो आपका स्ट्रगल खत्म होता है। बेसिकली आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे और आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। मित्र क्षेत्रीय बुध है तो आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति रहेगी। अष्टमेश का 12th हाउस में बैठना आपकी आयु में वृद्धि होती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, किसी तरह के अकल्ट विद्याओं में कामकाज करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज हैं, तो आपके हिडन टैलेंट्स हैं जो भी, वो उभर कर आते हैं। आपके ड्रीम्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। बुध क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है यहाँ पर, तो बुध के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं है, तो इसलिए बुध यहाँ पर आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। आपका अगर किसी तरह का नाता है असाइलम्स के साथ, एनजीओ के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो भी लाभान्वित होते हैं। अगर आप कामकाज करना चाहते हैं विदेशी कंपनियों में तो आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस अवधि में विपरीत राजयोग का फल भी साथ में मिलेगा, परंतु बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है। बच्चों के कैरियर को लेकर, बच्चों की फी को लेकर, बच्चों को विदेश ही भेजना हो, बच्चों की शादी करना हो, तो इस अवधि में इस तरह के खर्चे भी हो सकते हैं।
तो आपको कोई बड़ा डिसीजन फिर भी इस अवधि में नहीं लेना चाहिए। जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, रैश मत हो जाइए। और बुध के उपाय फिर भी कर लेने चाहिए, क्योंकि पंचमेश भी है बुध। तो बुध के उपाय जैसे कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें बुधवार के दिन। ये बुधवार के दिन उपाय करें। डॉग्स को फीड करें, पक्षियों को दाना डालें। ये उपाय हल्के फुल्के हैं, करें तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों मीन वालों के लिए। बुध 2 केंद्रों के मालिक हैं, तो अच्छी स्थिति में है। लाभ स्थान में आ जाना बुध का आपके सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, और 7th लॉर्ड भी हैं, तो पार्टनरशिप के मालिक हैं। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तो लाभ भवन में बैठना तो दोनों स्थानों का शुभ फल मिलता है। हालांकि सूर्य के साथ है, सूर्य छठे घर के मालिक हैं, अच्छे नहीं है सूर्य के साथ संबंध होना बुध का। पर बुध आदित्य राजयोग के नाते अच्छा भी है। बौद्धिक बल बढ़ जाता है आपका, आपका आत्मिक बल बढ़ता है, आपकी जो थिंकिंग पावर अच्छी रहती है। अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में, तो अच्छा रहेगा। अगर व्यापारी हैं तो अच्छा है। चलिए सूर्य जब आगे चले जाएंगे तो बुध ज्यादा बली रहेंगे। अकेले हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ, मित्र के घर में है शनि, इनका मित्र होता है 11वें घर में। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है आपको। जमीन जायदाद को लेकर अगर आप चिंतित है तो लाभान्वित होते हैं। बुआ बेटी मामा पक्ष से लाभ हो सकता है। और आपका बौद्धिक बल बढ़ जाने से आप लोगों को पार्टनरशिप से लाभ होता है। खासकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से आप लाभान्वित होते हैं। इस अवधि में आपका बिजनेस खूब चलता है, इनकम का ग्राफ आपका बढ़ जाता है। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। सप्तम स्थान का मालिक, जब भी सप्तम स्थान में इनकी कन्या राशि आती है बुध की, तो सप्तम स्थान के मालिक भी हैं। जो सप्तम स्थान का मालिक 11वें घर में बैठेगा तो निश्चित तौर से स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। आपकी डेली आमदन में वृद्धि होती है। अगर आप व्यापारी हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो इनकम का ग्राफ बढ़ता है। जमीन जायदाद से लाभान्वित होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है आपको। मातृपक्ष से भी लाभ होने के योग बनते हैं। 4th लॉर्ड इन 11th हाउस इज गुड। आप अगर मकान परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, तो उसके अच्छे शुभ अवसर मिलते हैं। अगर आप किसी तरह से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो आपको लाभ होता है। आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। 4th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो आप सुखी रहते हैं, क्योंकि 4th हाउस सुख का घर है। और 11वें घर में बैठेगा तो आप के लिए अच्छा रहता है। ये आपके सुख में वृद्धि होती है। मातृपक्ष से लाभ होता है। मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है। ये योग भी बनते हैं। परंतु 12 तारीख तक यह थोड़ा सा आपको प्रतिद्वंदी कार्य क्षेत्र पर परेशान कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें 12 तारीख तक। और इतना ही आज के लिए। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।